जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। क्या किस्मत पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं? क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल किया है, क्या मेरी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है? क्या मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरी आंसुओं की कोई कीमत नहीं? या सब कुछ पहले से तय है? क्या जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे मैं कुछ करूं या न करूं? आप अकेले नहीं हैं। हर जागरूक आत्मा ने कभी न कभी यह सवाल अपने दिल में उठाया है। मित्रों, जब सोच टूटने लगती है तब मन में ये सवाल उठता है कि अगर सब तय है तो हम क्यों प्रयास करें? जब हम बार बार हारते हैं, जब हमारा संघर्ष बेकार लगता है, तब हम सोचते हैं अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो सब बेकार है। यही सोच हमें थका देती है, रुला देती है और रोक देती है। हम प्रयास छोड़ने लगते हैं। फिर आता है वो अंधकार, जहां हम खुद को ब्रह्मांड के एक लाचार मोहरे की तरह महसूस करने लगते हैं। तब हमारे सामने आता है श्री कृष्ण की गीता का वो उत्तर जो अंधकार में दीपक की तरह जलता है। भगवद गीता इस भ्रम को तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी तू कर्म कर निश्चय पूर्वक, ईमानदारी से। तेरा भविष्य तेरे आज की क्रिया में लिखा जा रहा है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित लकीर नहीं है, बल्कि हर दिन तेरे कर्मों से बनती हुई तस्वीर है। मित्रों, महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन दुविधा में था, तब श्री कृष्ण ने उसको अमर उपदेश दिए थे। युद्ध भूमि में अर्जुन कांप रहा था। उसके सामने खड़ा था अपना खानदान, अपना रक्त। दुविधा, डर, मोह सब एक साथ उसे जकड़े हुए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पराये धर्म में जीना भी डरावना है। अर्जुन को समझ आया, भाग्य उसकी तलवार में नहीं है, बल्कि उसके निर्णय में है। अब मैं आपको वो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि निष्काम कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। ये कहानी है एक मजदूर की बेटी की जो अपनी मेहनत से डॉक्टर बनी। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक गांव था जहां स्कूल तो था, लेकिन सपनों की कोई भाषा नहीं थी। वही एक मजदूर पिता दिन भर ईंट ढोता और उसकी छोटी सी बेटी दिन भर धूल से सनी किताबों में आंखें गड़ाए बैठी रहती। घर में छत नहीं, पानी नहीं, कभी स्कूल जाने के लिए चप्पल नहीं होती, कभी फीस के पैसे। लेकिन उस बच्ची की आंखों में जिद थी, मैं डॉक्टर बनूंगी। लोग हंसते थे, ईंट उठाने वाले की बेटी डॉक्टर, कुछ और सोच ले। पर उसने कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ पढ़ा। रात को माँ दिया जलाती, वो किताब खोलती। 12वीं में टॉप किया, फिर NET क्लियर किया और आज वो MBBS कर रही है एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में। जब अस्पताल में उसका नाम पुकारा जाता है, डॉक्टर कविता शर्मा, तो दूर खड़ा उसका पिता फटी शर्ट में भी राजा जैसा महसूस करता है। उसकी बेटी ने श्री कृष्ण के उपदेश को जी लिया था। मैंने सिर्फ कर्म किया और भगवान ने रास्ता बना दिया। दूसरी कहानी,
कूड़ा बीनने वाला लड़का बना राष्ट्रीय तैराक। पानी से संघर्ष, पानी से पहचान। जिसे नहाने को पानी न मिला, उसने पानी को जीत लिया। मुंबई की गंदी बस्तियों में एक छोटा लड़का रहता था, जो कूड़ा बीनता था, लोगों की फेंकी हुई चीजें चुनता था। उसे क्या पता था कि पानी उसका भाग्य बदल देगा। वो जब गटर के किनारे खेलता तो सामने स्विमिंग पूल देखता, जिसमें अमीर बच्चे तैर रहे होते। एक दिन वो चुपके से पूल में घुस गया। लोगों ने डांट कर वहां से निकाल दिया, पर उसका दिल वहीं अटक गया। लेकिन उसने ठान लिया, मैं तैराक बनूंगा। वो हर सुबह तालाब में प्रैक्टिस करता, कभी गटर जैसा पानी भी झेलता। कोच ने देखा और उसे मौका दिया। फिर उसने जिला, राज्य, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। आज वो लड़का भारत का राष्ट्रीय तैराक है। उसके कमरे में अब मेडल हैं, ट्रॉफियां हैं। लेकिन दीवार पर अब भी वही श्री कृष्ण की तस्वीर है, जिसके नीचे उसने लिखा है, मेरा भाग्य नहीं था, मैंने बनाया। तीसरी कहानी। झाड़ू लगाने वाली माँ का बेटा बना इंजीनियर, मेहनत की झनकार। उत्तर प्रदेश का एक महानगर, जहां नगर निगम की महिला सफाई कर्मी हर सुबह झाड़ू लगाती थी और उसका बेटा रोज स्कूल जाता था। माँ कहती, बेटा तू इतना पढ़ ले कि तुझे किसी और की गंदगी साफ न करनी पड़े। वो लड़का माँ की बात को दिल पर रखकर जीने लगा। जब दोस्त मोबाइल पर खेलते, वो गणित हल करता। जब बिजली जाती, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। बारिश में छत टपकती, पर उसके इरादे नहीं। 12वीं के बाद उसने जी की परीक्षा दी, फेल हुआ। दूसरे साल फिर दी, फिर फेल। तीसरे साल उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। हर महीने जब वो माँ को सैलरी भेजता है, तो माँ झाड़ू पकड़कर रो पड़ती है और कहती है, कर्म का फल जरूर मिलता है बेटा, तू श्री कृष्ण की सीख बन गया है। इन सभी कहानियों का सार ये है, मित्रों की भाग्य कमजोर हो सकता है, पर कर्म कभी कमजोर नहीं होता। संसाधन सीमित हो सकते हैं, पर संकल्प असीमित होता है। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, पर जब तू खुद को रोके तब ही रुकता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है, लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे,
फिर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे माँ जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए और रिश्तों को मजबूती से बनाए रखिए। जब माता ने मेघनाथ से कहा पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने उत्तर दिया पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने ही सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत समय लग जाता है। स्वयं की समझदारी भी अहम होती है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के युग में लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो वह भी कुछ और कर सकती थी, पर वह माँ थी, इसलिए अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाले रही। बेरंग होती हैं बारिश की बूंदें, लेकिन पूरे जहां को हरा भरा बना जाती हैं। इसी तरह जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व भी गहरा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। इम्तिहान वही दुनिया लेती है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। लोग आग लगाकर कहते हैं मेरा मतलब यह नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते, अच्छे कर्म करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं ना ही कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है समझ लेना वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना मूर्खता है कि गंगा नहाने से सब पाप धुल जाएंगे। वह माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है।
प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। मित्रों, इंसान भी कितना अजीब है, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है, अंदर तक तोड़ देते हैं वह रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हारकर सिर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन यह भी तो देखो तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह ना बोल पाए मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को ही नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके वही सच में जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियाँ उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिल नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन दर्द अक्सर अपनों की ही बातों से मिलता है। जो चीजें फ्री हैं वही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और प्रेम कर्ज, और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो, सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना, लेकिन अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो, जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। बुद्धि एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियां पर इतराते रह गए, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या गवा दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि यह लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद कर देते। मोहब्बत भी उधार की तरह होती है, लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। सही और गलत की बात खत्म हो चुकी है, अब तो बस शांति चाहिए। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, यह आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा।
मैंने जो कह दिया वह अल्फाज थे जो कह ना सका, वह जज्बात जो कहते कहते ना कह पाए वह एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने ना देता। जिंदगी में दो ही हम सफर मिले, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। निभा ना सके यह अलग बात है, मगर वादे तुमने बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती दिखती है, ना मोहब्बत, ना कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल, हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही नहीं था। मेरे पास बस एक ही चेहरा है, शायद इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आता। जहर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग अपने अंदर दूसरों के लिए रखते हैं। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता हूँ फिर यूं ही छोड़ देता हूँ, एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ। ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे। अब खामोश रहकर यह दो पल की जिंदगी बिताएंगे। बात सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती किसी पर ज्यादा। नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे खाली वक्त बिताना था और मुझे पूरी जिंदगी। लोगों की नजरों में हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग तुम्हें भी गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना अपनी गलतियां दिखती हैं और ना दूसरों की अच्छाइयां। चिंता मत करो, चिंतन करो, पछतावा मत करो, सुधार करो, सोचो मत, शुरुआत करो, आलस मत करो, मेहनत करो, विनाश नहीं निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर जवाब दिया, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि कि कोई भी व्यक्ति कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। कदर करो उन लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं बल्कि खुद को तुम्हारे लिए खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, और सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या रिश्ता। किसी भी चीज का दुख मत करो, तुम जो भी खोते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे पूरी दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी शर्म खो दी। तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, लेकिन रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तुम्हारा व्यवहार तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम चर्चा में रखते हैं। यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और कितना नुकसान।
दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसा दोनों गवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो किसी को नहीं छोड़ता। यह सब कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही सशक्त होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनकी तपिश को भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया। ए खुदा तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक खासियत है, सबके पास सब कुछ है लेकिन दिल की जगह खाली है। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करो, क्योंकि दूसरों से करोगे तो गलतफहमी और बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने दूर चले जाते हैं। सिर्फ कह देने से ही रिश्तों की पहचान नहीं होती, बुरे वक्त में साथ निभाना भी पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नतें करें। शाम को जब भोजन करने बैठता हूँ तो एक ही ख्याल आता है, कैसे यही भोजन मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचाता है। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन जब सबके सामने गिरते हैं तो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। कमाल है क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो तुम्हें भूल गए। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं, जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक और घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं। धोखा कभी मरता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। ये 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सफल बनो लेकिन उस रास्ते से मत चलो कि अपनी सफलता का राज बताने में शर्म महसूस हो। अगर तुम मतलब के नहीं हो तो दुनिया की नजरों में बेवकूफ और पागल समझे जाओगे। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दुनिया को गंभीरता से लिया है। मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उम्मीदें केवल दर्द देती हैं और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। दिल के रिश्ते तो बस इश्क से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को अपनी बात बताने से, कहीं कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। हर बात का सबूत देना पड़ रहा है। सच में भरोसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंतजार की हद भी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है ना ही किसी को आने देती है।
वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर पूरे जमाने को भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो, जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन, काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। वक्त बड़ा बेरहम होता है, जो इसे पहचानता है वही आगे बढ़ता है। कदर करना हालात सिखा देते हैं और दुनिया औकात पूछ कर बता देती है। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। जिनके पास हौसला और इरादा होता है वे बिना किसी पद के भी मजबूत होते हैं। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सत्य की नाव डगमगा सकती है मगर डूबती नहीं। समाज का सबसे बड़ा नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी सुनो और सबसे सीखो, क्योंकि किसी को भी सब कुछ नहीं आता मगर हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर पता होता है। लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, मगर कोई यह नहीं बताता कि खुशियां मिलती कहाँ है। हर इंसान जीवन में शांति चाहता है मगर अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं। खुशी भी ऐसी ही होती है, बांटने से कभी कम नहीं होती। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की क्या औकात है। मालूम नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा। इन बेवक्त मौसमों की तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है, हम मुसीबत में काम आते हैं। अगर जिंदगी में कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं, क्योंकि अगर बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समय कभी नहीं रुकता, आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करो, वही आपके हाथ में है। जो समय का मूल्य समझता है वही जीवन को सही दिशा देता है। समय उन्हें अनमोल बना देता है। सोचता हूँ कुछ किस्से कहूँ, पर किससे कहूँ। चर्चाएं खास हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। कहते हैं बात उनसे करो जिससे बात करना पसंद हो, पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना पसंद हो। यदि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीजों से सिर्फ सीख लीजिए, ना कि उन्हें सोचकर दुखी हो। ये 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरा जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे मगर आप तो अपने कान बंद कर सकते हो। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले वही घर कहलाता है। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है, सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जब आप ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि उतरते समय यही लोग फिर रास्ते में मिलेंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास हैं, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें।
और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है जिंदगी में कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि हर फैसले में उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था, उसने चाक चलाया, मिट्टी को चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। मिट्टी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था पर मेरी मति बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है कि तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसले लें, क्योंकि आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की जिंदगी बदल सकता है। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियां मेरे रब, मुझे मांगने का सलीका नहीं पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती, एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से करो, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे संजो कर रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियाँ सुखद हैं, इन्हें संजो कर रखो। यदि तुम्हारे पास मन की शांति है तो तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। जब तुम अकेले में भी मुस्कुराने लगो तो समझ लो कि तुम वास्तव में खुश हो। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम किसी के हृदय पर कैसा प्रभाव छोड़ जाते हो। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। वह ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नीति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म से नहीं। जो भी काम करो उसे कर्तव्य के भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान। अपने कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य पर नहीं। राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उन लोगों का विनाश करते हैं जिनके कारण से वे आंखों से बाहर निकले होते हैं। हाथ में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी शांत रहते हैं क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही ढूंढा था, लेकिन फिर भी सीता सारी उम्र सुख ना पा सकी। इसी कारण माता पिता को व्यर्थ चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी ना कभी ठोकर खाओगे। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं।
मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उन्हीं से मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंस हंस कर जमाने को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग दें और साथ निभाएं। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखाते हैं लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 1 सदा दिमाग ठंडा रखें। 2 सदा वक्त की कदर करें। 3 भविष्य के लिए बचत करें। 4 पाँव हमेशा जमीन पर रखें। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यह रास्ते ही हमें मंजिल तक ले जाएंगे, बस हौसला बनाए रखना। आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से इनकार किया हो? जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। बुरे में अच्छा ढूंढोगे तो बात बनेगी, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर लेते हैं। ये अटल सत्य है। जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। आज नहीं तो कल कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो जान भी ले लेते हैं और जिंदा भी छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहना। लोग खुशियाँ छीन कर कहते हैं खुश रहो, अकेले कैसे रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूँ। बेचैनियाँ बाजारों में नहीं मिलती, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी स्मशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, लेकिन पल पल रंग बदलने वाले इतने भी रंगीन नहीं। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि वे आईने को भी हैरत में डाल देते हैं। सुखी वही है जिसे यह समझ आ चुका है कि इस संसार में सुख जैसा कुछ नहीं है। जिस रफ्तार से तू निकल रही है, ऐ जिंदगी एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। यदि तुम अपनी वर्तमान की अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। केवल मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लायक बनना होगा। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक
नहीं कि हर स्थान पर उत्तर दिया जाए। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। तुम तब तक यह नहीं समझ सकते कि तुमने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि तुम्हारे साथ वही व्यवहार न किया जाए। यही तो कर्म का नियम है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी को नियति कहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं अपने आप में संपूर्ण है। स्वयं को स्वीकारना ही सबसे बड़ा संतोष है। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से यदि कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का वास्तविक महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। ये सदैव याद रखना। माँ 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर उसे संभालता है। माँ सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्म योगी कभी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं वे भविष्य की चिंता नहीं करते बल्कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंसान जितना नीचे गिरकर बिखरता है उतना ही ऊपर आकर निखरता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया? तुम इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। तुमसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां तुम चुकोगे वहीं लोग बुराइयां निकाल लेंगे और तुम्हारी पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। इसलिए अपने कर्म करते चलो, क्योंकि लोग तुमसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई छीन ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जीवन में अगर कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना ज़मीर बेचकर अमीर बनने से अच्छा है कि फकीर बने रहो। ईश्वर ने सभी को राही बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है। बाहरी चुनौतियों से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक अपनी अंदरूनी कमजोरियों को नहीं पहचानोगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर कि अगर कोई हाल भी पूछे तो लोग समझते हैं कि उसे कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कितने भी बड़े हो जाओ, विनम्रता ऐसी रखो कि दूसरों को विचार करना पड़े। समुद्र जैसा विशाल बनने से लाभ नहीं, छोटे तालाब की तरह बनो जहां शेर भी पानी पीने आए तो गर्दन झुकाना पड़े। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है।
बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि अपने हौसलों को कैसे मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, लेकिन उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है वह जिंदगी की आंधी और जंग दोनों ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में जुड़े रहना ही सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट होना कि दूसरों की सोच से कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है तो कोई घृणा से। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और जरूर आएगा। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग ही सोचते रह जाएंगे। कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना दोस्त, मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूँ। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, अगर कुछ नया नहीं तो कम से कम अपने और परायों की पहचान करा जाता है। विश्वास तो दर्पण की तरह है, अगर तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं मिलता। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म विचार वाणी व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है। जब इंसान इंसान के काम आए, परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से दोस्ती शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी मीठी होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह आपके दुख में साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। दिल डरता है अब शिकायतें करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए
वे अपने ही थे, हैरत में पड़ गया हूँ मगर दोस्तों ठोकरें मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान ना डूबने का डर। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता वे जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखो, केवल सांस लेकर जिंदगी गुजारना जिंदगी नहीं है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे खुदा होते हैं, और जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते करें। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूलिए मत प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। जब देखो तोलने बैठ जाते हो रिश्तों को, यह भी बताना कि दूसरे पलड़े में रखते क्या हो। क्या जिंदगी है यार, जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आज तक उसके साथ क्यों थे। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं। बेशक गलती भूल जाओ मगर सबक हमेशा याद रखो। प्रभु हम सबको सही राह दिखाए और मौका मिले तो सारथी बनने की कोशिश करना, स्वार्थी नहीं। यह कलयुग है, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कर्म और भाग्य का रिश्ता क्या है? भाग्य अर्थात पुराने कर्मों का फल और वर्तमान कर्म अर्थात भविष्य का बीज। तो अब हम क्या करें? डरना बंद करो, बहाना छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा कहना बंद करो और प्रारंभ करो अपना कर्म। मित्रों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप क्या चुनोगे? क्या आप किस्मत को दोष दोगे या खुद को उस लायक बनाओगे कि किस्मत खुद रास्ता बनाए? मुझे कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी अपनी मेहनत से किस्मत बदली है या आज से बदलने का संकल्प लोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि तू स्वयं को ऊपर उठा, स्वयं को मत गिरा। तू ही अपनी किस्मत है, तू ही अपनी दिशा है, तू ही श्री कृष्ण का अर्जुन है। उठो, जागो और कर्म का बाण चलाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में लिखा जा रहा है। अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया तो इसे शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपनी यात्रा हमारे साथ बांटें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।